सातवीं जमात, तीसरी नज़्म सुकूत शाम। शायर हैं हामिदुल्लाह अफसर मेरठी। आइए सवालात के जवाबात देखते हैं। एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, दिन और रात में कितने पहर होते हैं? जवाब, दिन और रात में 8 पहर होते हैं। सवाल नंबर 2, अफसर ने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की? जवाब, अफसर ने इब्तिदाई तालीम मेरठ के मदरसा आलिया और दारुल उलूम देवबंद से हासिल की। सवाल नंबर 3, सुहाने गीत कौन गाता है? जवाब, सबा यानी हवा सुहाने गीत गाती है। सवाल नंबर 4, शाम क्या लाई है? जवाब, शाम खामोशी और सुकून लाई है। सवाल नंबर 5, शायर ने सुर्ख बादलों को क्या कहा है? जवाब, शायर ने सुर्ख बादलों को लाल देव कहा है। सवाल नंबर 6, छतें क्यों सूनी पड़ी हैं? जवाब, बच्चे खेल कर उतर आए हैं, इसलिए छतें सूनी पड़ी हैं। सवाल नंबर 7, आवाज़ सुनकर दिल क्यों भर आया? जवाब, आवाज़ में ऐसा दर्द था कि जिसे सुनकर दिल भर आया। मुख्तसर जवाब लिखिए। पहला सवाल, शाम के वक्त माहौल में कौन सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं? जवाब, शाम के वक्त मुअज्जिन की आवाज़ें, मंदिरों में पुजारी के भजन गाने की आवाज़, इबादत और मौसीकी में पुरकैफ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। सवाल नंबर 2, शाम के बढ़ते हुए अंधेरे को शायर ने किस तरह बयान किया है? जवाब, शायर कहते हैं, काले बादल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं, दिन का निशान मिटता जाता है, उजाला घटता जाता है, पूरा आलम अंधेरे और खामोशी में डूब जाता है। यहाँ आएगा जाता है। आइए अब मुनासिब जोड़ियाँ लगाएं। अगला सवाल है, मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। सही जोड़ी लगी हुई है। मुअज्जिन की सदा सामने वाला है, दाल उसका जवाब है, हल्की हवा के साथ आती है। दूसरा, पुजारी ने जवाब उसका सामने है, भजन गाया। तीसरा, दीवारों दर जवाब सामने है, अलीफ गूंज उठे। चौथा, सड़क पर चलने वाले जवाब सामने है, बे झूम कर गाने लगे। सबा जवाब सामने है, दाल सुहाने गीत। अगला सवाल है, तलाश व जुस्तजू, ये साइड हेडिंग है। इसके तहत एक सवाल है कि बसेरे के लिए जाती हैं चिड़िया आशियानों में। एक मिसरा है अब इसी नज़्म का। इस मिसरे में पेश किए गए ख़याल से मिलते जुलते मफ़हूम वाला मिसरा नज़्म में तलाश करके लिखिए। देखिए, उससे मिलते जुलते काफ़ी मिसरे हैं, पर एक मिसरा जो करीब तरीन है वो हमने लिखा। जवाब मिसरा है, चमन की सैर करके लोग अपने अपने घर आए। वुसअत मेरे बयान की साइड हेडिंग है। इसके तहत एक सवाल दिया गया है, इस नज़्म के दर्ज झेल बंद का मतलब लिखिए। देखिए, पूरा बंद है जो 6 मिसरों पर मुश्तमिल है। मिसरा पूरा बंद हम पढ़ते हैं। सियाह पोश होता जाता है जहाँ आहिस्ता आहिस्ता, अंधेरा हुआ चला है हुक्मरां आहिस्ता आहिस्ता, मिटा जाता है अब दिन का निशान आहिस्ता आहिस्ता, लिए आती है शब अमन व आमान आहिस्ता आहिस्ता, खामोशी छा रही है शोर व गुल कम होता जाता है, उजाला घट चला तारीक आलम होता जाता है। ये बंद है 6 मिसरों वाला।
اس کا مطلب بیان کرنا ہے۔ تمام مصروں میں تقریباً وہی باتیں کہی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں ہم۔ شاعر شام کا منظر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا میں شام کا سایہ بڑھتا جا رہا ہے، اندھیرے کی حکمرانی آ رہی ہے، دن کا نشان مٹتا جا رہا ہے، رات سکون و امن لیے آ رہی ہے اور خاموشی چھا رہی ہے، شور و گل کم ہو رہا ہے اور ساری دنیا سے اجالا ختم ہو کر اندھیرا چھاتا جا رہا ہے۔ دیکھیے اگلا، غور کر کے بتائیں، سائیڈ ہیڈنگ ہے۔ اس کے تحت ایک سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کا جواب ہمیں خود سے لکھنا ہے۔ سوال ہے، شاعر نے دن کو درماندہ کیوں کہا ہے؟ یہ سوال ہے اور اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ دن بھر ہنگامہ، شور و گل اور مختلف مشینوں کی آوازیں گونجتی رہتی ہے، دن بھر محنت مزدوری کے سارے کام انجام دیے جاتے ہیں، اس لیے شاعر نے دن کو درماندہ کہا ہے۔ یاد رہے کہ درماندہ مطلب تھکا ہوا۔ یہاں پر سوال و جواب کا سلسلہ مکمل ہوا۔ یہ تیسری نظم کے مکمل سوال جواب ہے۔ اسے اپنی کاپی میں اچھی تحریر میں لکھیے، تحریر کیجیے اور ساتھ ہی خوش خط لکھنے کے ساتھ ساتھ سوالات کے جوابات بھی یاد کیجیے۔ اللہ حافظ۔